नमस्कार साथियों। आज हम अयादि संधि के बारे में जानेंगे कि अयादि संधि का प्रयोग किस तरह से किया जाए और किस तरह से संधि या संधि विच्छेद करते हैं। तो इसके लिए पाणिनि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है एचोय वायवः। यदि आपने इस सूत्र को याद कर लिया, केवल इस सूत्र को याद कर लीजिए, आप अयादि संधि सीख जाएंगे, क्योंकि सारा खेल इसी सूत्र में है। बहुत लंबे चौड़े व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, इसी सूत्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे। अब कैसे, आपको भी मालूम है अयादि संधि में तो कोई भी संधि हम करते हैं दो पार्ट होता है, तो मैं इसमें भी दो पार्ट कर देता हूं। पहले आप उसको समझ लें। पहला पार्ट है एचो। एचो यानी एच, माहेश्वर सूत्र जो है उसके अनुसार एच है। एच में कौन कौन से अक्षर होते हैं? वह होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व ए, दीर्घ ए, ह्रस्व ओ और दीर्घ औ। एच में ये अक्षर चार अक्षर होते हैं। अब इन अक्षरों के स्थान पर जब आप संधि करेंगे तो ये जो हैं चार अक्षर बताए ए, ऐ, ओ, औ, ये संधि का जो प्रथम पद है, पूर्व पद, फर्स्ट पार्ट, उसका लास्ट लेटर होगा। इन चारों में से कोई ना कोई एक लेटर लास्ट में होना चाहिए, उस शब्द के अंतिम अक्षर में ये होनी चाहिए। जब ये आपको मिल जाए तो संधि में क्या होगा कि रिप्लेस हो जाए। ये फिर जब संधि करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस क्या होगा? तो जो रेस्ट वर्ड आप देख रहे हैं एचोय वायवः में, जो रेस्ट वर्ड है वहां से होगा। अब वो चारों वर्ड यहां पर, यानी ये चार वर्ड लेटर है, तो यहां पर चार वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, हम उन वर्ड्स को देख लेते हैं, पहले आपके समझ में आ जाएगा। पहला तो य, एचो तो आपने अलग कर दिया, ये एस यानी ये अ की साउंड देता है, अवग्रह कहते हैं। उसके बाद है लेटर य, तो ये हो गया आई। दूसरा लेटर जो है व, यानी अ जोड़ दीजिए, पहला अ यहां पर जुड़ जाएगा, व पूरा है तो अव, एक तो अव बनता है। फिर आ की मात्रा य, हर व्यंजन के बाद में लाइन कर रहा हूं, ध्यान दें, तो आ और य, आय। चौथा हो गया आ की मात्रा यानी आ और व, आव। ये चार वर्ड्स, इनको रिप्लेस करेंगे। किस क्रम से करेंगे वो आपको मैं फ्लो चार्ट दे रहा हूं, उस फ्लो चार्ट को देखकर आप समझ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि ह्रस्व के साथ ह्रस्व का, दीर्घ के साथ दीर्घ का होगा। वो कैसे, वो फ्लो चार्ट आप देखेंगे, फिर आप यहां से आप समझ सकते हैं। अब फ्लो चार्ट क्या कहता है? यदि फर्स्ट पार्ट का अंतिम लेटर, लास्ट लेटर ए है और जो सेकंड पार्ट है, उत्तर पद है, उसका प्रारंभिक लेटर जो है, अक्षर है, फर्स्ट लेटर, वो भिन्न स्वर होना चाहिए, यानी दोनों जगह भिन्न होने चाहिए। फर्स्ट का तो मैंडेटरी है, ये चार जो लेटर दिख रहे हैं ऊपर, इनमें से ही कोई अंतिम लेटर होना चाहिए। और जो दूसरा पार्ट है वो स्टार्टिंग होना चाहिए किसी डिफरेंट लेटर के साथ, वर्ण के साथ, कोई भिन्न वर्ण होना चाहिए, कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। तो जब इस कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ये ए रिप्लेस हो जाएगा, ए के स्थान पर जो शब्द आएगा वह ऐ आएगा, ए को रिप्लेस कर दिया जाएगा ऐ। इसी तरह से हम दूसरा लेते हैं, ऐ हो, दीर्घ ऐ, उसके और दूसरा पद भिन्न स्वर के साथ मेल हो रहा हो, तो ऐ जो है वह रिप्लेस इनटू आई, आई से रिप्लेस कर दिया जाएगा ऐ को। दूसरा ओ हो, दीर्घ ओ, भिन्न स्वर के साथ मैच हो रहा हो, तो ओ रिप्लेस हो जाएगा औ। और ऊपर से आप टैली कर सकते हैं। यदि औ, दीर्घ औ का मेल भिन्न स्वर के साथ हो रहा हो, तो उस स्थिति में औ रिप्लेस हो जाएगा आव में। ये चार अक्षर ए, ऐ, ओ, औ भिन्न स्वर के साथ इसका मेल हो रहा हो, तो इस क्रम से ये चेंज हो जाएंगे। चारों के चारों जो रिप्लेस्ड वर्ड है ऐ, आय, औ, आव, ये आप जो ये येलो लाइन की सर में दिखाया है मैंने, वहां पर ये चारों आपको मिल जाएंगे। इसको मैं इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, ए, ऐ और ओ, औ। ए, ऐ ये एक वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग है ओ, औ। इससे परे, इसके बाद में यदि कोई भिन्न स्वर है तो क्रम से, इसी क्रम से, जिस क्रम से मैंने लिखा उसी क्रम से ऐ यानी ए, ऐ में, ऐ, आय में, ओ, औ में और औ, आव में बदल जाता है। इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब किस तरह से रिप्लेस करते हैं, वो संधि क्या है, अब उसको समझ लेते हैं। हम इसी जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के आधार पर संधि करेंगे और संधि होगा इसी के आधार पर। आप देखिए, शब्द है शे प्लस अनम।
अब यहां पर हमें देखना है कि इसमें पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है। पहला पद है शे, दूसरा पद है नम। दूसरे पद का फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है अ, और जो पहला पद है उसका अंतिम अक्षर है ए। चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा आई में। जब आई में बदल जाएगा तो बच्चा श, ए तो आपने वहां से हटा दिया, बच्चा श को आप लिख दीजिए यहां पर, और फिर य आप जोड़ देंगे। यह चूंकि आधा है, यहां पर अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ से पहले व्यंजन है तो उस व्यंजन में जुड़कर वो उसको पूरा कर देता है, और बाकी नम को च्यों को तिल लिखेंगे तो बना शयनम। शे जमा अनम शयनम। आप ए जो है आई में बदल गया। तो आप शयनम को जब आप प्रोनाउंस करेंगे, जब इसका उच्चारण करेंगे तो देखें आई की साउंड आपके मुंह से आएगी। ए को आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा, शय आय शयनम। ये आपका संधि हो गया। दूसरा उदाहरण हम और लेते हैं, ने जमा अनम। क्या बनेगा? ने। अब ये दोनों सेम है तो आप इसे देख ले, ए के स्थान पे य को रख देना है तो बना नयनम। यदि अनम के स्थान पे जो फर्स्ट लेटर है अ के स्थान पे कोई मात्रा होता, यदि आ की मात्रा होती तो हम य में आ की मात्रा लगा देते, और कुछ नहीं। जो मात्रा होती उस मात्रा का, यानी स्वर जो होता उस स्वर की मात्रा का प्रयोग करना होता, और कोई बात नहीं है। चलिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, गै जमा इका। अब इसमें भी हमें वो दो चीज ढूंढना कि फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो ई है, भिन्न स्वर है। पहला पार्ट है ए, दीर्घ ए, और उसका जो मेल हो रहा है वो ई से हो रहा, तो ए जो है वो कन्वर्ट इनटू आई में चेंज हो जाएगा, आई में। तो जब आई में चेंज हो जाएगा तो ग बचा और आई, और य तो क्या बनेगा? गायिका। यानी य में ह्रस्व ई है, वो ह्रस्व ई का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्वर को जो है कभी बीच में लिखते नहीं, उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ग जमा इका गायिका, ये बना। दूसरा उदाहरण लेते हैं, भो जमा अनम। अब इसमें भी हमें वही प्रयोग करना है कि इसमें दो स्वर ढूंढना है। पहला पद जो है भो, दूसरा भिन्न स्वर से प्रारंभ हो रहा है, तो भो में है ओ रिप्लेस हो जाएगा आओ में, तो आओ में हो गया तो भ, फिर व न म, तो ये क्या बना? भवनम। उच्चारण भी है करेंगे तो आओ की साउंड आएगी, भवनम। दूसरा उदाहरण लेते हैं, पो जमा अनम। ये आपने देखा, भो जमा अनम। इसी तरह से पो जमा अनम का यदि प्रयोग करें तो क्या बनेगा? पवनम। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, धौ जमा अका। अब इसमें भी हमें दो शब्द ढूंढने हैं। पहला शब्द कौन कौन सा है? पहला शब्द है औ, और जो भिन्न स्वर से स्टार्ट हो रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग है, भिन्न स्वर से प्रारंभ है, तो औ कन्वर्ट इनटू आव, औ को रिप्लेस कर दिया जाएगा आव से, तो ध औ अब हट जाएगा, उस मात्रा को हटा देंगे, केवल बचेगा ध। ध में आ है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बना? धावकः। क्योंकि वह आधा है, कोई स्वर नहीं है, अस्वर है, तो अ तो अपने आप ही व्यंजन में होता ही होता है, यदि कोई स्वर की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया तो। धावक, यह आपका बन गया। तो इस तरह से आप प्रयोग करके संधि विच्छेद दिया हुआ है तो आप उसकी संधि कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, नौ जमा इका। तो जिस तरह से धावक ध जमा अका का क्या, इसी तरह से इसका भी करना है। बस इसमें करना क्या है, ध जमा अका में अ था, इसमें ई है, तो जो औ जो है आओ में बदल जाता, तो वो में ई की मात्रा का प्रयोग कर देंगे। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि जो स्वर है उस स्वर के मात्रा का प्रयोग शब्दों के बीच में नहीं किया जाता, स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता, बीच में उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता, स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि अंतिम वर्ण जो बनता है वह बनता है आव का, तो वो में एक का ई जो है वह स्वर की मात्रा का प्रयोग कर देंगे, तो बनेगा नाविकः। ये आपका संधि हो गया। अब मैं संधि विच्छेद हम समझ लेते कि संधि विच्छेद किस तरह से किया जाए। तो शब्द है भवती। आपको करना क्या है, केवल दो शब्द ढूंढने हैं, क्योंकि इस पूरे खेल में, इस अयादि संधि में दो शब्द आप देखें कि दो अक्षर है, एक व और एक य, बस ये दो अक्षरों का खेल है। तो आपको क्या करना है, जब
शब्द दिया हुआ है, आपको उसमें से केवल दो अक्षरों को ढूंढना है, या तो वह होगा या यह होगा। आप उसको देखिए कहां पर वह है, कहां पर यह है। तो यहां पर देखें तो ये वह है, तो वह है। अब देखना क्या है कि वह से पहले कोई स्वर नहीं है, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो यानी कोई स्वर नहीं है तो इसका मतलब अ होगा, वहां पे अ है तो अ, और ये वो अब जो है कब बनता है, किस स्थिति में बनता है, जब ओ हो, यानी ओ भ शब्द जो अक्षर है उस भ में ओ की मात्रा होनी चाहिए। वह कब बनता है, जब ओ हो, यानी वह से पहले जो अक्षर है भ में ओ होना चाहिए, तभी अ बनेगा। ये वह आया। तो अब आपने करना क्या, भ में ओ का प्रयोग कर देना है, ये बना भो। अब क्या करना है, ये अगला अक्षर है ती। ती तो हो गया त और ई, जब इसका उच्चारण करेंगे तो त प्लस ई, लेकिन उससे पहले स्वर होना चाहिए, कोई स्वर नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो उस स्थिति में हमें जब कोई स्वर नहीं है तो अस्वर आएगा, अस्वर ये व को पूर्ण कर देता है, तो बनता है अति, भो जमा अति, क्योंकि उच्चारण है। अति में ई की जो मात्रा है वह त के बाद लिखा जाता है वर्ण विच्छेद की स्थिति में, इसीलिए ये बना भो जमा अति। दूसरा उदाहरण लेते हैं दायकः। अब इसमें भी आपको क्या करना है, दो ही लेटर में से ढूंढना है, एक या तो व या य। तो यहां पर हमने देखा य से पहले क्या है, आ की मात्रा, कोई मात्रा है या नहीं, भवती में कोई मात्रा नहीं है इसलिए अ आया। यहां पर द में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा यानी आय, ये हुआ आय है। तो आय जो है वो कब बनता है, पहले पद में, यानी जो फर्स्ट लेटर है आय से पहले, जो मैंने आपको सर्कल में दिखाया इस रेक्टेंगल में, इससे पहले जो अक्षर है द में ए के प्रयोग करना आवश्यक है, वहां पर ए होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, द और ए है, इसके मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बना दय प्लस, उसके बाद बचा शब्द कह। क से पूर्व आपको कोई स्वर की का प्रयोग नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वहां पर अ अक्षर है, यदि कोई स्वर नहीं है तो अ है, तो ये बना अकह, दय जमा अकह। इस तरह से ये बनेगा दायकः। तो इस तरह से यदि आप प्रयोग करेंगे तो आप अयादि संधि का प्रयोग बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएंगी आपको। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जिस आपको करने के लिए कि आप उसको देखकर इस चार्ट को, इस वीडियो को एक दो बार देखें और उसके आधार पर आप अयादि संधि का प्रयोग करें। तो वो कुछ यहां पर शब्द है मेरे पास, आपको संधि और संधि विच्छेद करना है। इसमें संधि का प्रयोग भी है, संधि विच्छेद भी आप करेंगे। अब दोनों को कर ले, करने के बाद आप मैच करें कि आपने कितना सीखा, क्या सीखा, कहां आपसे गलतियां हो रही हैं। आप इसको नोट कर ले अपने कॉपी में। अब मैं इसका आपको उत्तर भी दे रहा हूं, आप उस उत्तर से मैच कर ले, क्या आपका ये संधि और संधि विच्छेद जो आपने इसको सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है, कहाँ क्या गलतियां आपने की है। तो इसके लिए अब मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। ये क्रम से, जिस क्रम से ये प्रश्न लिखा हुआ है, ये संधि या संधि विच्छेद लिखें, उसी तरह से इसका यहां पर आपको उत्तर मिलेगा। आप इसको करें, करने के बाद आप इसका अभ्यास करें, वीडियो देखें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट करें यदि आपकी कोई समस्या है। प्रयास मेरा होगा कि आपको यदि किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, कहीं पर कोई डाउट है, तो मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं। इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार मैं किसी और नए विषय पर चर्चा करूंगा। आपका धन्यवाद।